हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो थी वो आप लोगों के लिए जो मैंने बनाई थी वो थी नेस्टेड फॉर लूप की। आज जो वीडियो है वो है नेस्टेड वाइल लूप की। ठीक है, नेस्टेड वाइल लूप यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आज इस टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट नेस्टेड वाइल लूप। अब एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप हम कैसे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। नेस्टेड वाइल लूप डॉट डॉट, ठीक है, वॉइड मेन। अब इसको यूज कैसे करेंगे, यानी कि अगर वाइल लूप की जो पहली मेन जो पेरेंट वाइल लूप है उसकी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ही क्या होगा, चाइल्ड वाइल लूप को चेक किया जाएगा। अगर पेरेंट का ट्रू ना हुआ तो चाइल्ड के अंदर आने की उसको मतलब जरूरत ही नहीं होगी, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया। देखते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 10। सही है। अब क्या करेंगे, वाइल कंडीशन में दे देंगे नंबर इज इक्वल टू 10, बल्कि नंबर इज लेस देन इक्वल टू यहाँ मैं 10 कर देता हूँ, ऊपर खैर 1 कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गई। अब नीचे वाइल में आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नीचे वाइल में आ सकते हैं। जैसे वाइल अगेन कंडीशन नंबर, बल्कि यहाँ पर मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट नम, बल्कि इंट डेटा। ठीक है, डेटा और 1। ठीक है, वाइल डेटा इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इसकी बॉडी ट्रू हो जाएगी। और यहाँ मैं जो भी प्रिंट करना चाहूंगा, जैसे कि मैं प्रिंट करूं सेकेंड वाइल इज वर्किंग, तो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो ये काम क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर एन नहीं लिखा, ओके। अब मैं यहाँ पर प्लस प्लस कर प्लस प्लस नहीं कर रहा तो ये अनडिफाइंड चलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट चलेगा, इनफाइनाइट चल रहा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जो पेरेंट लूप है ना, पेरेंट लूप चाहे फॉर हो, चाहे वाइल हो, चाहे डू हो, उसको आउटर लूप भी कहते हैं, उसको पेरेंट लूप भी कहते हैं। उसको उसके जरिए क्या बनता है, रो बनती है। उसके जरिए क्या बनती है, रो बनती है। और इनर लूप जो होता है इसको चाइल्ड लूप भी कहते हैं, इसके जरिए कॉलन बनता है। ठीक है, क्या बनता है इसके जरिए, कॉलन बनता है। अब ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सही है। अब मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रखता हूँ। एग्जाम्पल में क्या होगा, देखें आप लोग, इंट, बल्कि सेम वही है, इसमें मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊंगा। सही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रिंट दिखाता हूँ। प्रिंट में मैं क्या डालूंगा, बल्कि एग्जाम्पल ही लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस इजी हो जाए। इंट स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू 1 वाइल स्टूडेंट नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, बल्कि 5 कर देता हूँ। ओके। अब यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं डालना चाहता, मैं प्रिंट यहाँ पर भी कर सकता हूँ, क्योंकि वाइल की बॉडी, वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाए ना, तो वाइल की बॉडी में चाहे आप लूप लिखना चाहो, चाहे इफ लिखना चाहो, चाहे प्रिंट लिखना चाहो, आप कर सकते हो। वो प्रिंट भी काम करेगा, वो उसके अंदर बाकी जो चीजें हैं वो भी रन होंगी, वो भी काम करेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रिंट, मुझे नीड नहीं है प्रिंट की। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अगेन एक वेरिएबल ले लूंगा, इंट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, स्टूडेंट डेटा 1, तो यहाँ पर मैं वाइल ले लूंगा, वाइल स्टूडेंट डेटा is not equal to is less than equal to 5। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, जैसे मैंने फॉर लूप के अंदर आप लोगों को दिखाया था ना कि रो बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, रो बनाती है, बाहर का जो आउटर लूप होता है, पेरेंट लूप। ठीक है, और जो इनर लूप होता है वो क्या बनाता है, वो कॉलन बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ बिलफर्ज स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू ट्रू।
अब मैं यहाँ पर प्लस प्लस लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर भी मैं प्लस प्लस लिखूंगा क्योंकि अब मैंने इसको स्पेसिफिक चलाना है, 5 टाइम चलाना है, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट डेटा प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पर ऊपर वाले लूप को भी कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसकी वेरिएबल का नाम स्टूडेंट स्टूडेंट नंबर प्लस प्लस, ओके। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितने कॉलम और कितने रो बनते हैं। बनना क्या चाहिए, बनना ये चाहिए ये 1 टाइम चलेगा तो ये 5 टाइम चलेगा, फिर वो सेकंड, फिर यानी कि वो भी 5 दफा रो बनाएगा। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। मैं इसको ज़रा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। मैं इसको 3 और इसको 5 कर देता हूँ। एक और काम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। स्टूडेंट डेटा, और मैं इसको अगेन रन करता हूँ तो इससे उसकी काउंटिंग नज़र आएगी। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 4 5, ये एक दफ़ा चली है, फिर अगेन देखो 1 2 3 4 5 अगेन चली है, ठीक है। और उसके बाद देखो अगेन चली 1 2 3 4 5, तो 3 टाइम, यानी 3 टाइम इसकी रो चली है। कैसे, एक रो चला है, सही हो गया, फिर उसके बाद कॉलन चली है। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, अब मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता हूँ कैसे इसने बनाया है std out डॉट राइट, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में बाई डिफॉल्ट खुद नहीं जाता, इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ इसमें आप लोगों को। प्रिंट नेक्स्ट लाइन में जाती इसकी कंफ्यूजिंग आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पर मैं प्रिंट नेक्स्ट लाइन के लिए डाल लूँ, यहाँ से मैं ऑफ कर दूँ इसको, ओके। अब मैं रन करता हूँ, चेक, ये देखें कितनी रो बनी है, ये एक रो बनी है, ये दूसरी रो बनी है, ये तीसरी रो बनी है, ठीक हो गया। कितनी रो बन गई, ऊपर कितनी काउंटिंग है 3, यानी एक दफा चलेगा, फिर अंदर 5 टाइम ये लूप चलेगा, फिर 2 सेकेंड, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 3 है तो फिर 5 टाइम चलेगा कॉलन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये थर्ड इक्वल है तो तीसरी दफा भी चलेगा और 5 दफा कॉलन भी चलेगा। तो देखें एक दफा रो, दो दफा, 3 दफा रो बन गई और कॉलन गिने 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। इस तरह से ये चलता है। अगर आप देखो एक दफा रो बन गई ना, यानी कि स्टूडेंट इज लेस देन और इक्वल टू 3, रो बन जाएगी, ठीक है। अब नीचे कितनी है 1, यानी कि स्टूडेंट डेटा 1 है, ये लेस है 5 से, तो एक दफा चलेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, 5 टाइम चलेगा, तो एक दफा चला, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा और 5 दफा चला। इस तरह अगेन वो सेकंड, तो सेकंड रो और फिर कॉलम्स बने। अब इस चीज को और इजीली समझने के लिए, ताकि नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, तो कितनी रो और कॉलम बनी है आप लोग देख लें, 3 रो बनी और कितनी 5 कॉलम बने। तो आउटर लूप, ये जो रो बनी है ये आउटर लूप से बनी है, ये 3 है, और इनर लूप 5 है। तो देखिए हर एक रो में 5 दफा कॉलम बना हुआ है, तो ये इनर लूप है। तो इस तरह से वाइल लूप काम करता है, ठीक हो गया। अब std.write में मैंने क्यों लिखा है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। std.write पर में इसलिए लिखा है कि इसमें \n लगाना पड़ता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है। अब क्या करता है ये कि सारा जितना इसके अंदर मैसेज है वो सारा का सारा एक ही लाइन में प्रिंट कर